नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका टॉपिक था कि आप अपने SBI योनो के मोबाइल ऐप के द्वारा अपने PPF अकाउंट में नॉमिनी किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट आया था कि यह काम यानी कि नॉमिनी ऐड करने का काम हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट के लिए योनो के मोबाइल ऐप के द्वारा किस तरीके से कर सकते हैं। तो जिस समय यह कमेंट आया था तो उस समय ऐसी कोई सुविधा SBI योनो के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध नहीं थी। हालांकि यह काम आप SBI की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते थे, लेकिन अब यह सुविधा उपलब्ध हो गई है, इसीलिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। कुछ समय पहले मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पर कुछ एरर आ रही थी जिसके कारण नॉमिनी ऐड करने का प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस टॉपिक पर वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम SBI योनो के मोबाइल ऐप के द्वारा जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है SBI का, उसके लिए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। अगर नॉमिनी पहले से ऐड है तो उसको देख सकते हैं। अगर आपने नॉमिनी कोई पहले से ऐड कर रखा है तो उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, पूरा हम लोग विस्तार से जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर पहुंच गए हैं और सिंपली अभी हमें क्या करना है, जो हमारा ये योनो SBI आप देख रहे हैं, इस मोबाइल ऐप को ओपन करके इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ जाएगा। दरअसल नॉमिनी ऐड करने की ओर ध्यान एक और कारण से भी गया है, और वह कारण है कि SBI के द्वारा आपको मेल एक मिला होगा जिसमें उन्होंने बता रखा है कि आपने नॉमिनी नहीं ऐड किया है, तो आप नॉमिनी ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा लूंगा, आप चाहे तो उसको भी देख लीजिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी चलते हैं हम यहाँ पर अकाउंट्स पर। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक कर दिया मैंने। तो मेरे केस में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक अकाउंट और ये दो अकाउंट मेरे SBI के यहाँ पर शो हो रहे हैं। आपके केस में हो सकता है कि एक शो हो रहा हो या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा आपके यहाँ पर दिख रहे हो। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ये वाला, यहाँ पर कहीं पर भी मैं टैप करता हूं। चलिए हमने यहाँ पर टैप कर दिया। ठीक है, टैप करते ही आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको नजर आने लगेगा, व्यू नॉमिनी डिटेल्स, और यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो जो लोग डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गए हो कि यहाँ पर हमें नॉमिनी डिटेल्स मिल रहा है और आप अपने योनो के मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके जाते हो और यहाँ पर आपको ऐसा कोई ऑप्शन ना मिल रहा हो, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपका जो SBI योनो का मोबाइल ऐप है उसको अपडेट कर लेना है। तो अपडेट करने के बाद ही आपको ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, वरना बाद में आप कमेंट करेंगे कि मेरे में तो ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपका नॉमिनी पहले से ऐड होगा तो कहां पर शो करेगा, वो शो करेगा यहां पर, ये जो आप हल्का सा छोटा सा एरो देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहां पर टैप करता हूं, आपको दिखाता हूं। जैसे ही मैं यहां पर टैप करूंगा, इसको मैं जरा हटा दूं। चलिए, मैंने यहां पर जैसे ही टैप किया और उसके बाद में मैं नीचे की ओर जाऊंगा, तो यहां पर आप देखेंगे यहां नॉमिनी नेम, यहां रिलेशनशिप विथ एप्लीकेंट, और नॉमिनी का DOB यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, और नॉमिनी का एड्रेस, ये चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो ये अगर नॉमिनी पहले से अपडेट है उस केस में है। अगर आप इस नॉमिनी को एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस एडिट वाले बटन पर कर देना है क्लिक। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको दिखा देते हैं किस तरीके से आता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या लिखा है, एड ऑब्लिक अपडेट नॉमिनी। ठीक है, तो यहां से आप नॉमिनी का नेम और यहाँ पर आप रिलेशनशिप चूज कर लीजिएगा, DOB और यहाँ पर एड्रेस, ये दोनों ही कॉलम में आपको एड्रेस भरना है। अगर एक कॉलम में भरेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ से आप जब कंफर्म करेंगे तो आपको कुछ एरर शो करेगा। तो ये एक पहला केस हो गया। अभी यहाँ से हम ऊपर से बैक चले जाते हैं। अभी जो दूसरा मेरा यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट लिंक है, वहां पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। फिर से बैक पे चला जाता हूँ। अभी यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर मैं टैप करता हूँ। चलिए, हमने यहाँ पर टैप कर दिया। ठीक है, तो टैप करने के बाद में आपने पहले केस में मेरे देखा होगा कि यहाँ पर एक एरो जैसा आ रहा था, यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई नॉमिनी ऐड ही नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है। तो इस केस में सिंपली यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद में वही डिटेल्स आ रही हैं। यहाँ पर नॉमिनी का नेम डालना है,
रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट डालना है, जो भी संबंध हो नॉमिनी से आपका, उसको यहाँ पर जैसे ही ड्रॉप डाउन पर यहाँ पर ऐसे टैप करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। करके दिखाने का मतलब अभी भर के आगे इसको पूरा प्रैक्टिकल में भी करके दिखाऊंगा, पहले थ्योरी पार्ट जान लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर डीओबी चुनने के लिए यहाँ पर आपको टैप करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे, चलिए यहाँ पर मैं टैप करके दिखाता हूं, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप ईयर चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक ईयर यहाँ पर चूज कर ही लेता हूं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको मंथ चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर से टैप करेंगे आप मंथ चूज कर लीजिएगा। चलिए मैंने एक मंथ भी चूज कर लिया है, और यहाँ से आप डेट चूज कर सकते हैं। मेरे केस में मैं एक यहाँ से डेट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको नॉमिनी का एड्रेस डालना है। डालने के बाद में आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। तो चलिए इस प्रोसेस को मैं आपको अब करके दिखा भी देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने फिल कर दी है। नॉमिनी का नेम डाल दिया है, यहाँ पे अपना जो रिलेशनशिप है वो भी चूज कर लिया है, डीओबी भी डाल दिया है। एड्रेस में एक चीज आपको और ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आपके एड्रेस में कहीं पे ऑब्लिक लगा है तो ये ऑब्लिक नहीं लेता है। जैसे कि मान लीजिए कि 568 ऑब्लिक के, तो ऑब्लिक की जगह पे आप डैश कर देंगे, है ना, एक स्पेस छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से करके लिखिएगा, तो ऑब्लिक ये नहीं लेगा। तो सारी डिटेल मैंने डाल दी है। अभी जो कंफर्म वाला बटन आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है, इस पर हम करने वाले हैं क्लिक। चलिए हमने यहाँ पर कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिख करके आ रहा है, प्लीज कंफर्म द नॉमिनी डिटेल्स बाय प्रोसीडिंग विथ ओटीपी स्क्रीन। तो अभी हम यहाँ पर ओके पे करने वाले हैं क्लिक। चलिए ओके पर हमने क्लिक कर दिया। तो अभी जो आपका बैंक के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी आएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये स्क्रीन हमारी गायब हो चुकी है। तो ऐसा कभी अगर आपके सामने प्रॉब्लम हो तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, फिर से आप इस प्रोसेस को पूरा करिएगा। ये सुबह जब मैं कर रहा था तो मेरे साथ पे यही हुआ था कि एक बार में नहीं हो पाया था, तो दोबारा इसको मैंने ट्राई किया था, हो गया था। तो फिर से हम इसको ट्राई करते हैं। तो दोस्तों दोबारा ट्राई करते हुए मैंने डिटेल डाल दी है, और फिर से हम यहाँ कंफर्म वाले बटन पर करने वाले हैं क्लिक। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में फिर से वही लिख करके आ रहा है जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूं। फिर से ओके पर करते हैं क्लिक, और यहाँ पर फिर से ओटीपी अभी ये भेज रहे होंगे। तो इस बार अभी स्क्रीन हमारी गायब नहीं हुई है, बनी हुई है। ऐसा कुछ टेक्निकल एरर होगा जिसके कारण ये हो जाता है। तो हम अभी ओटीपी का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ओटीपी आ गया है। कॉपी करने के बाद में इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में अभी नीचे जो सबमिट का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है, इस पर करते हैं क्लिक। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे सक्सेसफुल लिख करके आ गया है। साथ में लिखा है योर नॉमिनी डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, और यहाँ पर जो एक्नॉलेजमेंट लेटर है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड करने का प्रयास किया था तो मेरे में हुआ नहीं था। और साथ में जो एक्नॉलेजमेंट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। और पासवर्ड क्या है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस फॉर्मेट में आपको पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे, जो ओके हमारा दिख रहा है इस पर कर देंगे क्लिक। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक, तो फिर से चल के देखते हैं जरा कि हमारा नॉमिनी अपडेट हो पाया है कि नहीं। और नॉमिनी जब अपडेट हो जाता है तो आपको एक मैसेज आ जाता है कुछ इस तरीके का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए एक मैसेज भी आ गया है यहाँ पर, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। इस पर मैं ऐसे करता हूँ टैप। टैप करने के बाद में यहाँ पर दिखा रहा है डियर कस्टमर नॉमिनी पर्टिकुलर्स हैज बीन अपडेटेड इन योर अकाउंट नंबर इतना, इफ नॉट रिक्वेस्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट योर ब्रांच एसबीआई। साथ में इस संबंध में आपको एक मेल भी आ जाएगा, वो भी मैं आपको चल करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से मेल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस जगह पर आपको दिखा रहा होगा ये अलर्ट करके। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ टैप। टैप करने के बाद में अभी क्या लिख करके आया है, डियर कस्टमर नॉमिनी पर्टिकुलर हैज बीन अपडेटेड इन योर अकाउंट इतना, इफ नॉट रिक्वेस्टेड प्लीज कॉन्टेक्ट ब्रांच, यही सब लिख करके आ गया है। ठीक है, तो इसकी सूचना, नॉमिनी अपडेट होने की सूचना आपको ईमेल के द्वारा और मैसेज के द्वारा भी एसबीआई की ओर से प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर से हम चलते हैं योनो पर, और वहां पर देखते हैं कि जिस अकाउंट में हमने नॉमिनी को अपडेट किया है वहां पर तुरंत का तुरंत अपडेट हो गया है या नहीं अपडेट हुआ है। तो इसके लिए फिर से अभी हमें यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए लॉगिन फिर से हमने कर लिया है। फिर से चलते हैं हम यहाँ अकाउंट्स पर,
यहाँ पर क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक कर दिया और फिर से जो नीचे वाला था यहाँ पर मैंने ऐड किया है, इस पर मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा तीर बन के चला आया है। जैसे इसके ऊपर आप टैप करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना जो नॉमिनी का डिटेल है जिसको कि अभी अभी हमने अपडेट किया है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इस तरीके से अगर आपका नॉमिनी आपके सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं ऐड है तो इसको ऐड कर लीजिएगा, ये काफी सही रहता है इसको ऐड करना, नहीं तो बाद में तमाम तरीके की समस्याएं आती हैं। तो चलिए फिर से यहाँ से बैक जाते हैं। ठीक है, बैक जाने के बाद में एक चीज और हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं ऊपर वाले अकाउंट में। यहाँ पर चलिए हमने ऐसे टैप कर दिया। टैप करने के बाद में यहाँ पर जो एडिट का ऑप्शन है यहाँ पर फिर से हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद में फिर से ये इस तरीके से ओपन होकर के आ गया है। तो अभी हम देखते हैं एक और नॉमिनी हम ऐड करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं वो ऐड होता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और नॉमिनी को ऐड किया है। एक मेरा पहले से ऐड था, अभी मैंने एक और ऐड किया है। फिर से हम यहाँ जो कंफर्म लिखा है इस पर करने वाले हैं क्लिक, देखते हैं कि क्या होता है। चलिए फिर से ओके पर करते हैं क्लिक और यहाँ पे अभी हमारे पास में एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी आ गया है, इसको कर लेते हैं कॉपी, यहां कर देते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में नीचे से हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद में यहां पर सक्सेसफुल लिख करके आ गया है और ये लिख करके आया है योर नॉमिनी डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो अभी हम फिर से बैक चल के देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो नॉमिनी हमारा पहले से ऐड था उसके अंदर ये एडिट हो गया है या फिर एक नया नॉमिनी हमारा जुड़ गया है। तो अभी हम यहां से कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद में फिर से हम यहां पर करने वाले हैं टैप, चेक करने के लिए कि वहां पर क्या हुआ है। ठीक है, और यहां पर अभी हम करते हैं क्लिक यहां पर। ठीक, यहां पर आप देख रहे होंगे कि एडिट वाले सेक्शन में जो हमारा नॉमिनी पहले से ऐड था उसको रिप्लेस होकर के एक नया नॉमिनी हमारा यहां पर ऐड हो गया है। तो अभी यहां से ऐसा तरीका समझ में नहीं आता है कि हम एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से आप नया नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, या अगर नॉमिनी आपका पहले से कोई ऐड है तो उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई अपने पीपीएफ अकाउंट का नॉमिनी चेंज करना चाहता है तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है पहले से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में या एंड स्क्रीन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, अलग जगह से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। तो ये सोच करके आप निश्चिंत मत हो जाइएगा कि आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर दिया है तो ऑटोमेटिक वो पीपीएफ के लिए भी वैलिड होगा। आपको अपने पीपीएफ के अकाउंट में और साथ में सेविंग बैंक जो आपका अकाउंट है दोनों में अलग अलग नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके मन में अब भी कोई प्रश्न शेष बचता है नॉमिनी को लेकर के, चाहे वो पीपीएफ अकाउंट हो चाहे आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करिएगा। मैं उन प्रश्नों का भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उस पर भी वीडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।